गुड मॉर्निंग, नमस्कार हमारे प्यारे फॉलोअर्स। आज हम बहुत दिनों के बाद जो है से कि अरविंद सर के पास आए हैं और इस संस्था में आए हैं एक छोटा सा इंटरव्यू के लिए। अभी वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं, इस समस्या को हम निवारण के लिए सर के पास एक छोटा सा इंटरव्यू के तौर पे आए हैं। और सर फिलहाल जो है से कि नया टोला में फ्रंटलाइन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर के साथ साथ ये एक मोटिवेटर भी हैं। साथ साथ इनका प्लेटफॉर्म अपना है जो कि फ्रंटलाइन इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से ये जो है से कि समाज सुधार, युवा जागरूकता, बहुत सारे जो है से कि बिंदु पर चर्चा करते रहते हैं। इनका बहुत सारा बिंदु अपलोड भी है प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। तो आज जो है से कि हम सर से एक सवाल लेकर आए हैं, उसका जवाब पाना है हमको, इसीलिए हम सर के पास उपस्थित हुए हैं। तो हमारे चैनल में सर आपका बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है और जितने आपके इस चैनल को सुनने वाले लोग हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर हम एक संयुक्त परिवार की चर्चा हम करने आए हैं आपके पास कि या संयुक्त परिवार, वर्तमान की संयुक्त परिवार और जो पहले के संयुक्त परिवार में क्या है अंतर। पहला नंबर तो सर दर्शक को ये बताइए कि संयुक्त परिवार का परिभाषा क्या होता है। संयुक्त परिवार का मतलब ये होता है कि उसमें जितने बाबा दादी चाचा चाची का सबका खाना जो है एक किचन में बनता हो और एक साथ बैठ कर के सारे लोग खाएं और एक आदमी उसमें मुखिया हो। लेकिन आज के समय में संयुक्त परिवार एक सपना हो गया है। संयुक्त परिवार है कहाँ? संयुक्त परिवार तो है नहीं। सब लोग एकल परिवार की तरफ भाग रहे हैं। उसके चलते माने घाटा बहुत है। एक संयुक्त परिवार और एक एकल परिवार में क्या है अंतर? एकल परिवार का मतलब पति पत्नी और बच्चा। संयुक्त परिवार का मतलब दादा दादी चाचा चाची माँ पापा भाई भतीजा सब लोग एक साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार तो आर्थिक पे डिपेंड करेगा ना सर। संयुक्त परिवार का मतलब ये होता है कि सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। उसमें बच्चा भी है, उसमें बुजुर्ग भी हैं, उसमें युवा भी हैं, उसमें सब महिलाएं भी हैं। सबको एक साथ काम करने का मौका मिलता है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और आज एकल परिवार क्या है? पति पत्नी और बच्चे। आज के समय में पति पत्नी और बच्चे। बच्चे को कौन देखता है? बच्चे को कोई देखता है क्या? बच्चे को डाल दिया जाता है, 2.5 वर्ष का बच्चा को स्कूल में डाल दिया जाता है। 2.5 वर्ष का बच्चा स्कूल में पढ़ने लायक है क्या? उसको तो माँ का प्यार चाहिए। कम से कम 4 साल तक बच्चे को माँ का प्यार चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन जो है, प्राइमरी शिक्षा माँ से ही मिलती है। लेकिन आज 2 साल 2.5 साल के बच्चे को अपने से अलग कर दिया जाता है, जिसका नतीजा बुढ़ापे में अपने माँ बाप को वो अनाथालय में लेकर डाल देता है, आश्रम में डाल देता है। इसका यही नतीजा है। और पहले ऐसा नहीं होता था। आज जा करके देख लीजिए वृद्धाश्रम में एक से एक अच्छे अच्छे घराने के बूढ़े बूढ़ी सब लोग वहाँ रह रहे हैं अपने मौज के लिए। पति पत्नी अपने मौज के लिए अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। यही है संयुक्त परिवार का घाटा। संयुक्त परिवार में नहीं रहने का घाटा यही है। तो कहने का मतलब है सर कि संयुक्त परिवार, तो कहने का मतलब एकल परिवार का गठन होता है। तो एकल परिवार का गठन जब करते हैं कोई व्यक्ति, पति पत्नी और बच्चा, तो उसके साथ भी समस्या होगा, तब ना वो एकल परिवार का गठन किए होंगे कि उनके साथ जो है से कि एक परिवार हो। 10 लोग का परिवार है जिसमें से 2 लोग 3 लोग कमा रहे हैं, यानी कि 8 लोग बैठ के खा रहे हैं। तो वैसे में 1-2 आदमी पर भार ज़्यादा पड़ता होगा, जिसके कारण जो है से कि कुछ लोग जो है से कि एकल परिवार का गठन करते होंगे। इसको आप किस नज़र? ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कि परिवार में 20 आदमी हैं, उसमें 2 ही आदमी कमाने वाले हैं। 18 आदमी जो हैं, कुछ लोग तो घर में काम करते हैं, कुछ लोग खेती में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग बैठ कर खाते हैं। ये हमारी मानसिकता है। संयुक्त परिवार से बहुत फ़ायदा है, घाटा कम फ़ायदा ज़्यादा। जब हम अकेले हो जाते हैं, पति पत्नी और बच्चे, अगर कोई विकट परिस्थिति में फंस जाते हैं तो कौन देखने आता है? कौन देखने आता है? कोई नहीं देखने आता है। किसी को बुलाना पड़ता है या किसी
काम करने वाली को रखना पड़ता है अपने बच्चे को देखने के लिए, अपने आप को देखने के लिए। हम ही बीमार पड़ जाए, पत्नी बीमार पड़ जाए तो क्या स्थिति होगी? छुट्टी लीजिए और नहीं तो घर पे बैठिए। और संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं होता था। देखने वाले, करने वाले बहुत सारे लोग होते थे। मतलब कि तमाम तरक्की के बाद भी इंसान जो चाहे कि संयुक्त परिवार का अगर हम भरपाई कर सकते हैं अपने जीवन में, तो संभव नहीं है। कितनों भी तरक्की कोई कर ले, हम सोचे कि संयुक्त परिवार से अलग होकर एकल परिवार का गठन हम कर ले, तो वो मतलब कि ज़्यादा सक्सेस नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कहने का मतलब है सर कि संयुक्त परिवार और एकल परिवार का बहुत अच्छे से आप बात बताए, लेकिन जो है से कि बहुत सारा समस्या भी परिवार के बीच में आता है। उस समस्या के कारण जो है से कि लोग जो है से कि छिन-भिन्न हो जाते हैं। छिन-भिन्न होने का कारण क्या है? केवल क्षणिक और निजी स्वार्थ में, केवल क्षणिक और निजी स्वार्थ में। घर के बड़े बुजुर्ग का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको लेकर के चले, चलता ही है। लेकिन पुरानी परंपरा में यही चलता था। महिलाएं जो हैं, कुछ औरतें जो हैं, जिसके कारण ये सभी भेद पैदा होता है, ये अंतर पैदा होता है केवल क्षणिक और निजी स्वार्थ में कि हमारे हस्बैंड कमा रहे हैं और हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारे देवर, हमारी देवरानी खाती हैं। इसी का नतीजा है। इसलिए महिलाओं की बात को सुनिए, बात सबका सुनिए, पिताजी का भी सुनिए, माँ का भी सुनिए, पत्नी का भी सुनिए, बेटा का भी सुनिए, लेकिन वहाँ बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और संयुक्त परिवार को लेके चलना, एकदम चलने की ज़रूरत है, तब भी आपका तरक्की हो सकता है। क्षणिक और निजी स्वार्थ में क्या होगा? क्षणिक, आज देखिए पूरे देश में सब लोग क्षणिक और निजी स्वार्थ में लगे हुए हैं, जिसका नतीजा आज देख लिए राजनीति का क्या हाल है, शिक्षा का क्या हाल है, स्वास्थ्य का क्या हाल है। केवल क्षणिक और निजी स्वार्थ में। जिस देश में पानी खरीद करके पिया जाए, जिस देश में वोट देने के लिए लोग पैसा लेता हो, उस देश का भगवान ही मालिक है। कहने का मतलब है कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार पे भी राजनीति टिका हुआ है। तो फिलहाल वर्तमान में अभी जो राजनीति की गतिविधि चल रही है भारत में, तो इसमें भी कहीं कहीं दिखा जा रहा है कि संयुक्त क्या है, एकल क्या है। तो संयुक्त मतलब कि सारे पार्टी मिलके एक संयुक्त परिवार बना रहे हैं, और एकल जो है कि जो कि उसके विरोध में खड़ा है। तो ये तो हमेशा से होते आया है। विरोधी के जो सब सत्ता है उसके खिलाफ लोग एकजुट होते हैं और सबको जोड़ा जाता है, जोड़ करके आगे बढ़ा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में और परिवार में दोनों बहुत अंतर रहता है। एक परिवार के लिए लास्ट में क्या संदेश आप देना चाहते हैं सर? मैं तो सभी बड़े बुजुर्गों से, सभी अभिभावकों से, खासकर युवा वर्ग से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि आप लोग अपने माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चे के साथ साथ अपने बूढ़े माता पिता का भी ख्याल रखें, अपने भाई भतीजे का भी ख्याल रखें, तभी जीवन खुशहाल और सुखमय हो सकता है। अन्यथा बहुत ही कष्टकारक होगा। हमारे बूढ़े माँ बाप, हम घर में बैठ करके, सोफा पर बैठ करके एसी की हवा में रहें, और हमारे बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम में रहें। उस पैसा कमाने का कोई महत्व नहीं है। वैसा पैसे नहीं हो तो ही बेहतर है। माँ बाप को एकदम मतलब अपने साथ लेके चलना, निश्चित, यही सबसे बड़ा वजह है कि प्राचीन परंपरा को निश्चित हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को, हम अपने पुरानी सभ्यता और संस्कृति को अपनाएं, और पश्चिमी सभ्यता जो घर में, हर घर में प्रवेश कर गई है, दिखावा हो गया है, स्टेटस सिंबल हो गया है। पैसा माने स्टेटस सिंबल, कि हम बहुत पैसा वाले हो गए हैं, इसका मतलब कि मेरा स्तर जो है बहुत ऊंचा हो गया है, हम आप लोगों के साथ बैठने लायक नहीं है। ये परंपरा, ये सब भ्रांतियां जो हैं ख़त्म करने की ज़रूरत है। तभी हम और आप और देश खुशहाल हो सकता है, समाज खुशहाल हो सकता है, अन्यथा कुछ भी संभव नहीं है। मतलब एक तरक्की के लिए, एक परिवार की तरक्की के लिए जो है से कि संयुक्त परिवार की होना आवश्यक है, और स्टेटस का जो है से कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सहयोग का भावना जो है से कि हर एक व्यक्ति में होना चाहिए, तभी जाके जो ये सभ्यता कायम रहेगा। और सभ्यता कायम होने के लिए सर ने एक बड़ा अच्छा बिंदु बताया कि हम लोग को एकजुट होके और एक जो है से कि कमज़ोर परिस्थिति में सब लोग साथ मिलके चले और अपना जो है से कि परिवार का और समाज का जो है से कि भविष्य का निर्माण करें।
और इसी के साथ जो है से कि हम मिलते रहेंगे सर के साथ ही इसी तरह के मतलब परिभाषापूर्ण जो है से कि ये टॉपिक लेके, और हमारे साथ जुड़े रहिए एक्सेलेंट डिस्कवरी सेंटर पे।